हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सारा कुछ खत्म हो चुका है, सारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा क्लास ले रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के याद करने के कुछ तरीके हैं, निमोनिक्स टाइप से बोल लो, ठीक है। और जो भी थोड़े बहुत ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारा कुछ देख लेंगे एकदम क्विक में, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। और क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो ठोकनी ही है, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हो अपने व्यूज़ या जो भी कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर 16 है ये, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है। इसके मैंने आपको 5 क्लास लिए हैं, और लास्ट वाला क्लास जो है 5th क्लास, उसका 2 पार्ट है, 5A एंड 5B। तो आप सारा क्लासेस गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पहले से हाईलाइट कर लिया है, इधर कुछ खास इंपॉर्टेंट मतलब आपने तो पढ़ ही लिया है, बट एक होता है ना कि हाँ याद होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान लो कि हमारा जो टूथ है, मैमल्स की बात कर लो, ठीक है, इट इज थिकोडॉन्ट। थिकोडॉन्ट का क्या मतलब है कि टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ सॉ बोन, ठीक है। और आपका हमारे पास डायफायोडोंट डेंटेशन है, ठीक है। अब डायफायोडोंट डेंटेशन मतलब डाय मतलब 2 बार, ठीक है। तो 2 बार हमारे पास क्या आता है, टिट आता है, मतलब पहला जो हमारा बोल सकते हो आप मिल्क टिट टूटता है, फिर उसके बाद परमानेंट टिट आता है। तो हमारा डायफायोडोंट टाइप का टिथ है, डेंटेशन है, ठीक है। बट आप पेप्टाइड्स भी देखोगे लोग पॉलीफायोडेंट है, मतलब तोड़ भी दो फिर आ जाएगा, तोड़ भी दो फिर आ जाएगा। सांप वाप में देखते हुए, स्नेक्स में देखते होगे, उसका टूट भी जाता है फिर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो कोयल ने भी क्लास ज्वाइन कर ली होगी, आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा, ठीक है। तो रेगुलर कस्टमर है, वो भी फ्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि 32 परमानेंट टीथ है हमारे पास, और ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे हेट्रोडोंट कहेंगे, ठीक है। हेट्रोडोंट डेंटेशन, ये भी ध्यान रख लो ना। तो हमारा क्या हो गया, आपका 3 चीज मैंने बता दी है आपको, क्या है, डायफायोडोंट, थिकोडोंट और हेटेरोडोंट, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप के टीथ, इसलिए ऑब्वियसली नाम पता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ICPM। और इसका अरेंजमेंट है 2 1 2 3, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 का मतलब, वो चीज आप ध्यान रख लोगे। फिर स्टमक जो आता है वो आपका J शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये चीज ध्यान रखना। स्टमक की जगह C शेप्ड रहता है, C शेप्ड आपका डियोडेनम होता है, और स्टमक आपका J शेप्ड होता है, ठीक है। और जो इसोफेगस से फूड लेके आया जा रहा है, तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट रहता है आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है ऊपर से आने वाले बोलस को, ठीक है। तो ये फंडा है। अब क्या होता है, आपको स्टमक के 4 मेजर पार्ट्स है। कार्डियक पोर्शन है, जिसमें कि आपका इसोफेगस ओपन हो रहा है। फिर आपका फंडिक रीजन है, ठीक है, दैट इज मतलब सिंपल सा रीजन है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, फंडिक रीजन के बारे में दे रखा है, यहाँ फंडिक रीजन है, ठीक है, फंडस। फिर आपका क्या है, मेन बॉडी है, जो कि मेन पार्ट है, मेन सेंट्रल रीजन। और एक पैलेडिक पोर्शन है, जो कि एकदम लास्ट वाला पार्ट है, विच ओपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो पैलेडिक रीजन, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यही है कि जो पैलेडिक रीजन है किसका, स्टमक का, वो आपको सी सेप डियोडेनम में खुल रहा है, और सी सेप डियोडेनम में तो खुल रहा है, बट वहां पे प्रेजेंट है आपको एक पैलोडिक स्फिंक्टर, जो कि कंट्रोल करता है जो कि कंट्रोल करता है जो स्टमक का कंटेंट आपका डियोडेनम में जा रहा है, उसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है बेसिकली, कितना जाएगा, वापस तो नहीं चला जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमें पता है इंटेस्टाइनल वॉल में हमारे पास 4 लेयर्स है। सबसे बाहर वाला लेयर सिरोसा है, फिर उसके अंदर मस्कुलैरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर म्यूकोसा, ठीक है। तो इसे याद करने का तरीका मैंने बताया था, SMSM, ठीक है। तो बाहर से अंदर तक आप याद कर लो, SMSM, दैट इज सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है, SMS, ठीक है। SMS सब करते हैं हम लोग, SMS तो करते ही हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप टेलीग्राम का वो आ चुका है ट्रेडिशन, ठीक है, लेकिन पहले तो SMS किया जाता था, ओल्ड फैशन टेक्स्ट, तो उसे SMS कहते थे हम लोग, ठीक है। तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा M जोड़ दो, तो SMSM, ठीक है। तो SMS, तो ये चीज याद रखना, सबसे बाहर है S, दैट इज सिरोसा, फिर उससे अंदर मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस में 2 लेयर है, मैं बताऊंगा। उसके अंदर है सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर है म्यूकोसा, ये चीज ध्यान रख लोगे। तो पहला निमोनिक्स आपका हो गया SMSM, ऐसे मैंने भी याद किया था, ये बाहर से अंदर तक की बातें हैं। अब मस्कुलैरिस में 2 लेयर है, एक है आपका इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। आप बोलोगे यार याद कैसे करें कि इनर सर्कुलर है या आउटर सर्कुलर है, तो वे मैंने चीज आपको याद करने के लिए बता दी। जैसे आउटर में O आ रहा है और लॉन्गिट्यूडनल में भी O आ रहा है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे कि आउटर में O आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल में भी O आ रहा है, दोनों में O है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया,
आपका आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगा और इनर और सर्कुलर वाला वही है, इनर में आई आ रहा है और सर्कुलर में भी आई आ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई ये बहुत बड़ा वो चीज नहीं है, बट एक ही ध्यान रखो, दो चीज रखोगे तो उलझ जाओगे। ये देखो ध्यान रखना कि आउटर का ओ और लॉन्गिट्यूडनल का ओ एक साथ है तो दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है और इनर सर्कुलर लेयर है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो दूसरा ट्रिक आपका बेसिकली यहाँ हो गया, यहाँ पे विलाई माइक्रोविलाई डिटेल में पढ़ा दिया, यहाँ देख सकते हो बाहर सबसे सिलोसा, फिर उसके अंदर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, ठीक है। तो मस्कुलरिस के अंदर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये भी देख लिया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा सा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, आगे हमें पता होगा कि सलाइवा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स मेनली 3 टाइप के हमारे पास प्रेजेंट है। पहला है पैरेटिड्स, ऑब्वियसली पेयर में है पैरेटिड्स, तो ये आपका चीक में प्रेजेंट है। फिर है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, और सब लिंगुअल जो कि टंग के बिलो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख लोगे। अब ये आप एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि गॉल ब्लैडर को डक्ट को हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये भी ध्यान रख लो कि हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, मतलब जो एक ऊपर से गॉल ब्लैडर और लीवर से एक कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर बना रहा है आपका हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये है इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। तो ये ऑडी नहीं है, ऑडी कार वाली ऑडी नहीं है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है, ठीक है। तो ये ऑडी है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि आपका कहाँ ओपन होने वाला है, डिओडेनम में ओपन होने वाला है, इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिग्लूटिशन ये सब पता होगा। एक चीज ध्यान रखने के लिए मुझे जो लग रहा है कि आप ये ध्यान रख लो कि सलाइवा में कौन से आयंस प्रेजेंट है, बेसिकली कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, तो वो है आपका सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन। तो ये चारों ध्यान रख लोगे। कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे कैल्शियम दे दे कुछ दे दे, तो आप याद रख लो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन कहते जानते ही हैं। अब ये चीज ध्यान रखो, पीएच वाला फंडा, पीएच स्टेटमेंट में मैंने देखा है कि गलत कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे चालाकी कर लेते हैं वो लोग, 6.8 की जगह 5.8, 4.8 ये सब चिपका देंगे। तो हमें पता है कि लगभग 30% जो है हमारा स्टार्च का वो हाइड्रोलाइज हो जाता है ऑफ कोर्स सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से, ठीक है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका ऑप्टिमम पीएच क्या है एक्ट करने का, तो एकदम हल्का सा एसिडिक है, इसलिए पीएच 6.8 आया, ठीक है। तो पीएच 6.8 पर आपका टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज काम करता है, ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। ऑब्वियसली एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि गैस्ट्रिक सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वहाँ पे 3 मेजर टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। पहला है म्यूकस नेक सेल जो ऑब्वियसली जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, दूसरा है पेप्टिक और चीफ सेल्स जो कि सिक्रीट कर रहा है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, और तीसरा है पेराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स जो कि सिक्रीट कर रहा है HCl, और साथ ही साथ इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। तो ये चीज़ नाम में देखो, म्यूकस नेक सेल, मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का। तो म्यूकस नेक सेल, इसमें कोई ऑब्वियस सी बात है नहीं, ये तो म्यूकस ही सिक्रीट करेगा। फिर आ गया पेप्टिक या चीफ सेल्स, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पेप्टिक या चीफ सेल्स, तो ये चीफ है, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो अब जो स्टमक का चीफ सेल होगा तो वो तो स्टमक का मेन काम करेगा, और स्टमक का मेन काम क्या है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करना। तो ऑब्वियसली जो ये पेप्टिक या चीफ सेल्स हैं ये आपको क्या सिक्रीट करते हैं, ये आपको पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, इसलिए चीफ है, ठीक है। तो चीफ है, चीफ सेल क्या काम करेगा, तो चीफ सेल आपका पेप्सिनोजन सिक्रीट करेगा, ठीक है, मतलब प्रोटीन डाइजेशन वाला जो चीफ सेल है वो चीफ काम करेगा, मेन काम करेगा, और मेन काम है प्रोटीन डाइजेशन। तो प्रोटीन डाइजेशन कैसे होगा, तो ऑब्वियसली पेप्सिनोजन की हेल्प से होगा, तो ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करेगा। फिर पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल और पैराइटल सेल की बात कर लो, इसमें थोड़ा सा याद रखने के लिए आप ये ध्यान रख लो। ऐसा तो 2 चीज़ आपको याद आ गया, तीसरा चीज़ तो आपको यही बचेगा कि यार हाँ HCl होगा, और HCl के साथ साथ जो भी सिक्रीट कर रहा था वो इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट कर रहा था जो कि ऑब्वियसली हेल्पफुल होता है फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो पैराइटल सेल बच जा रहा है या ऑक्सेंटिक सेल, तो पैराइटल ऑक्सेंटिक सेल आपका HCl इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज और ध्यान रख लो कि HCl जो है आपको एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है और वो है 1.8, और इस पीएच पर ही पेप्सिन जो है आपके पेप्सिनोजन वो एक्टिवेट होता है, मतलब बेसिकली वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। फिर क्या है, पैंक्रियाटिक जूस में आपका कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो पैंक्रियाटिक जूस में आपके क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस,
ठीक है, ये ध्यान रख लोगे इनएक्टिव एंजाइम। फिर आती है बात ट्रिप्सिनोजेन कैसे आपका एक्टिवेट होता है। तो ट्रिप्सिनोजेन जो है आपको एक हार्मोन की या बेसिकली सॉरी एक एंजाइम की हेल्प से एक्टिवेट होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, और इस एंजाइम को सिक्रीट करता है आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, तो एंटेरोकाइनेज आता है जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट कर रहा है, वो आता है और आपका ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ट्रिप्सिन जो है वो अदर इनएक्टिव एंजाइम्स को वापस एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बाइल में आपको बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, फिर बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन बिलिवर्डिन प्रेजेंट रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं, सब जानते हैं। फिर आपका बाइल जो है वो आपको लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जो पैंक्रियाटिक जूस है उसका जो म्यूकोसा है, ठीक है, म्यूकस है, और जो आपके बोल सकते हो आयंस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं आपको, जैसे कि आयंस के बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है वो सब मिल के क्या अल्कलाइन मीडियम फॉर्म करता है जिसका pH 7.8 है। ठीक है, जो कि ऑप्टिमम है एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए। एक चीज़ और ध्यान रख लो कि जैसे जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जितने सारे आपके ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हुए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हुए, सारे के सारे प्रेजेंट रह रहे हैं म्यूकोसा में। इनफैक्ट सारे के ग्लैंड्स जो है आपके वो म्यूकोसा में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, बट एक ब्रूनर्स ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये डिओडेनम में है। तो आप ये चीज़ ध्यान रख लो कि ये इंपॉर्टेंट है दैट सब म्यूकोसल ग्लैंड्स दैट आर ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डिओडेनम। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि सब म्यूकोसा में प्रेजेंट है और ये डिओडेनम में पाया जाता है। ये रिएक्शंस मैंने डिटेल से बता दिए, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ इसमें शॉर्टकट नहीं है भयानक सा। एक चीज़ भले मैंने बता दिया है कि माल्टोस तोड़ोगे तो क्या होगा, लैक्टोस तोड़ोगे तो क्या होगा, सुक्रोज तोड़ोगे तो क्या बनेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने जल्दी बता दिया और बच्चे ध्यान से याद भी कर लेते हैं, और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बचाया है इसका ट्रिक, बट फिर से। ठीक है, तो आप लोगों ने बचपन में सुना हुआ गाना माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें से एक टर्म ले लो माशाल्लाह। ठीक है, तो माशाल्लाह में क्या आ रहा है, माशाल्लाह। ठीक है, तो माशाल्लाह से माल्टोस, स से सुक्रोज और लास्ट में ला से लैक्टोस, तो माशाल्लाह। तो आप अरेंज कर दोगे नंबर 1 माल्टोस, नंबर 2 लैक्टोस, नंबर 3 सुक्रोज। ठीक है, तो माल्टोस लैक्टोस सॉरी फिर से माशाल्लाह, तो माल्टोस सुक्रोज फिर लैक्टोस। ठीक है, तो माल्टोस माल्टोस सुक्रोज लैक्टोस ऐसे अरेंज कर दिया। फिर सबके आगे लगा दोगे ग्लूकोज, क्योंकि सब में ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, सबसे तो ग्लूकोज तो बनेगा ही। अब माशाल्लाह सबसे पहले है तो उसमें ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ग्लूकोज होगा। फिर सेकेंड नंबर पे आपका सुक्रोज है, तो सुक्रोज के साथ हम लोग फ्रक्टोज दे देंगे जैसा यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट में लैक्टोज है, तो लैक्टोज के साथ हम लोग गैलेक्टोज दे देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो। ठीक है, तो ये ट्रिक है माशाल्लाह ट्रिक, अभी आप इसे नोट डाउन कर लो, याद रह सकता है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हो जाएगा, अभी तो नहीं लग रहा है कि कन्फ्यूज़न होगा, बट एग्जाम में आ गया तो न्याले प्यारे हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ठीक है, आपको स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का रोल वोल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाया ही मैंने। फिर ऑब्वियसली जो आपका फीसिस है जो सीकम में जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के, मतलब इलियम से आपका कहाँ जा रहा है, सीकम में जा रहा है, तो वो आपको कैसे कंट्रोल होता है, किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो वो इलियोसिकल वाल्व जो है उसे कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, वो मैं बताता हूँ। Gastric and intestinal secretions are also similarly stimulated by neural signals। तो of course जो आपका एक चीज़ तो मैं जान लो, मतलब ऊपर जो मैंने पढ़ा है तो आज ही लेक्चर अपलोड करा है। ठीक है, तो ये आपको प्रोबेबली कल तक मिल जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा कि जो एक्टिविटीज़ हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, वो आपको न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर आती है, और खास करके जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं वो आपको न्यूरल सिग्नल से स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं एलिमेंट्री कैनाल की, वो भी आपको न्यूरल मैकेनिज्म से क्या कह सकते हो, कंट्रोल होते हैं। ठीक है, जो कि अब आगे बोल सकते हो कि हार्मोनल कंट्रोल जो है, ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो लोकल हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, और ये लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये अभी तो नहीं आता है, मतलब ऐसा दे रखा है ऊपर, नॉट
फॉर इवोल्यूशन बट इवेल्युएशन बट आ सकता है। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की वो है 4.1, 5.65 और 9.45। बट अगर आप बात करें फिजियोलॉजिकल वैल्यूज की तो वो है 4, 4 और 9 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा होता है ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि आप कार्बोहाइड्रेट का ग्रॉस बताओ, प्रोटीन का ग्रॉस बताओ, फैट्स का ग्रॉस बताओ, तो आप बता सकते हो। या आपको बोझ दिया जाएगा कि इतना इतना हमने फूड खाया, उसमें मानो इतना ग्राम आपका प्रोटीन है, फैट है इतना ग्राम, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट इतना ग्राम है, तो टोटल कितने किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो वो सब में आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल पूछा जाए तो फिजियोलॉजिकल बता दोगे, और ग्रॉस पूछा जाए तो ग्रॉस बता दोगे, ठीक है। इस सब क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थोड़ा सा वैल्यू आप याद रख लोगे। तो 4.1, 5.65 और 9.45 मैंने याद रखा है। मेन फिजियोलॉजिकल थोड़ा ध्यान रखना, 4 और 9, 4 और 9। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन में, ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स जो एक काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में जान लो, ठीक है। और मिसल्स जो होते हैं वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू, आपको लैक्टियल्स में नहीं जाते हैं, आपका कॉलीमाइक्रॉन्स जाते हैं। और कॉलीमाइक्रॉन्स क्या है? दे आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। ये चीज़ ध्यान रखना ना, सुबह भी बताया था। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे कितना एब्जॉर्प्शन होता है टेबल ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो, बट बहुत ही कॉमन है, कॉमन सेंस लगा सकते हो आप इसमें। तो फिर और क्या होता है आपका, एसिमुलेशन के बारे में ध्यान रख लो। एसिमुलेशन और एब्जॉर्प्शन में कंफ्यूजन रहता है। आपका ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया जो सिंपलर फॉर्म्स है फूड का, वो आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। बट ब्लड से लेके टारगेट टिश्यू में जहाँ जरूरत है, टिश्यू को जहाँ सेल्स को जरूरत है, वहां तक जाना और उसका यूज होना, उसे हम लोग एसिमुलेशन कहते हैं, ये ध्यान रख लो। क्रिडिफिकेशन इज अ वॉलंटरी प्रोसेस एंड इट इज डन बाय, या इट इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये भी ध्यान रहे। डिसऑर्डर्स थोड़ा सा है 4-5, ये देख सकते हो, पढ़ाई दिया है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में ये दो चीज ध्यान रख लो, मैरास्मस और क्वासियोरकर। तो इसमें ट्रिक है जो मेरे सर ने मुझे बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैरास्मस और क्वासियोरकर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। मैरास्मस में मतलब कि एकदम मरा हुआ, ठीक है। मैरास्मस मतलब मरा हुआ। अब मैरास्मस में मरा हुआ है तो मतलब क्या, ना इसके पास प्रोटीन है ना कैलोरीज है, तो प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डिफिशियंसी है। बट क्वासियोरकर में क्या है, बस और बस प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कैलोरीज की डिफिशियंसी नहीं है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है मेन, और ये ट्रिक है। तो मैरास्मस मतलब एकदम मरा हुआ, तो मतलब प्रोटीन की भी डिफिशियंसी है और आपको इस चीज की कैलोरीज की भी डिफिशियंसी है। बट क्वासियोरकर की बात कर लो तो क्वासियोरकर ठीक ठाक हाल में है, तो उसमें आपको बस और बस प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कैलोरीज की डिफिशियंसी नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया। तो ये मैंने आपको चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। थैंक यू।